नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोनिका हालान की किताब लेट्स टॉक मनी पर। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की किताब है जो पैसों को लेके थोड़ी चिंता करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। और चाहते हैं कि भाई मामला अपने हाथ में रहे, नियंत्रण में रहे। सही कहा। तो हमारा मकसद है इस किताब से वो जरूरी बातें, वो व्यवहारिक चीजें निकालना जिनसे पैसों को लेकर ना एक साफ सोच बन सके। इसे सिर्फ जानकारी की तरह नहीं देखना है। ये एक जरूरी बातचीत है जो असल जिंदगी में काम आए। हाँ, और किताब की एक अच्छी बात यह है कि ये कहती है पैसों को संभालना सिर्फ अमीरों का काम नहीं है, इसका इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल, ये तो सबके लिए है। जैसे अच्छी सेहत जरूरी है, वैसे ही पैसों का सही मैनेजमेंट। तो चलिए, ये जो विषय अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है ना, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं, खोलते हैं इसे, है ना? जरूर। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज जो किताब कहती है वो है एक सिस्टम बनाना, एक ढांचा जिसे वो मनी बॉक्स कहती हैं। मनी बॉक्स, अच्छा। हाँ, ये सिर्फ ये ढूंढना नहीं है कि पैसा कहाँ लगा दें। नहीं, ये एक पूरी व्यवस्था बनाने के बारे में है। आपकी कमाई, खर्च, बचत, निवेश, सब कुछ संभालने के लिए। और इसकी शुरुआत होती है, जैसा किताब में बताया है, एक बड़े ही सरल कैश फ्लो सिस्टम से, मतलब पैसों के आने जाने के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। किताब सुझाती है कि 3 बैंक अकाउंट रखो, सीधा साधा। 3 अकाउंट कौन कौन से? पहला, इनकम अकाउंट, मतलब जहां आपकी सारी कमाई, सैलरी वगैरह आती है। दूसरा, स्पेंडेड अकाउंट, इसमें उतना ही पैसा रखो जितना महीने भर खर्च करना है। अच्छा, मतलब बजट वाला पैसा। हाँ। और तीसरा, इन्वेस्टेड अकाउंट, इसमें वो पैसा जो आपको बचाना है, निवेश करना है। और किताब कहती है कि इनको नाम देना बहुत जरूरी है। ये इनकम है, ये खर्च का, ये निवेश का। जी हाँ, यही है मेंटल अकाउंटिंग। नाम देने से ना दिमाग में क्लियर रहता है कि कौन सा पैसा किस काम के लिए है। वो फिजूल खर्ची रुकती है थोड़ी। सही बात है, एक अनुशासन आता है। ठीक है, तो ये सिस्टम बन गया। इसके बाद? सिस्टम के बाद आता है सुरक्षा, सेफ्टी नेट। अच्छा, और इसमें सबसे पहले है आपातकालीन फंड। इमरजेंसी फंड। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये तो बहुत सुना है। ये बिल्कुल आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट जैसा है। आहाहा। मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ऐसी चीजों के लिए कितना होना चाहिए इसमें? कम से कम 6 महीने का जो आपका जरूरी खर्चा है उतना। हम्म। और ये पैसा ऐसी जगह हो जहां से आप तुरंत निकाल सकें, मतलब सेफ और लिक्विड, जैसे एफडी या कोई अच्छा शॉर्ट टर्म डेट फंड। ठीक है, इमरजेंसी का इंतजाम हो गया। सुरक्षा में और क्या आता है? बीमा। हाँ, बीमा बहुत जरूरी है, खासकर मेडिकल बीमा। आजकल अस्पतालों का जो हाल है, खर्च इतने बढ़ गए हैं। और ऑफिस वाला कवर तो अक्सर पूरा नहीं पड़ता ना? बिल्कुल नहीं पड़ता। और पॉलिसी लेते वक्त छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखनी चाहिए, जैसे कोपे कितना है, यानी बिल का कितना हिस्सा आपको देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और सब लिमिट्स हैं क्या, मतलब क्या किसी खास बीमारी या कमरे के किराए पर कोई लिमिट लगी है, और पुरानी बीमारियों के लिए क्या शर्तें हैं, ये सब जांचना बहुत जरूरी है। ये तो हुई हेल्थ इंश्योरेंस की बात। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में किताब क्या कहती है? इसका नजरिया तो काफी अलग है शायद। एकदम साफ नजरिया है। किताब 2 टूक कहती है, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए नहीं है, ना ही अमीर बनने के लिए। तो फिर किस लिए? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अगर कमाने वाले को कुछ हो जाए तो परिवार को एकदम से पैसों की तंगी न झेलनी पड़े, उनकी लाइफस्टाइल चलती रहे। ओके। और इसके लिए सबसे सही, बल्कि एकमात्र सही चीज है टर्म प्लान, जिसमें कम प्रीमियम में बड़ा कवर मिलता है। और वो जो बाकी प्लान्स होते हैं, एंडाउमेंट, मनी बैक, किताब कहती है उनसे बच के रहें। उनमें बीमा कवर बहुत कम होता है और रिटर्न इतने खराब कि महंगाई भी बीट नहीं कर पाते। वो ना बीमा रहें ना निवेश। समझ गया। तो सुरक्षा हो भी, इमरजेंसी फंड और सही बीमा, हेल्थ और टर्म। अब बात आती है पैसा बढ़ाने की, यानी निवेश की। यहाँ बहुत लोग हिचकते हैं। हाँ, डर लगता है पैसे कम हैं, या कहीं गलत जगह लगा दिया तो, या फिर जानकारी ही नहीं है। ये सब आम डर हैं। तो किताब क्या कहती है इस पर? किताब इन डरों को मानती है, पर जोर देती है कि भाई शुरुआत करना जरूरी है। छोटा सा कदम उठाओ, पर उठाओ। और निवेश में वो एसेट एलोकेशन वाली बात, वो क्या है? हाँ, एसेट एलोकेशन मतलब अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में मत रखो, उसे अलग अलग तरह की चीजों में बांटो। जैसे कि? मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला, डेट, यानी जहां रिस्क कम होता है, रिटर्न भी थोड़ा कम पर उनदीन होता है, जैसे एफडी, पीपीएफ या डेट म्यूचुअल फंड। ठीक है। दूसरा, इक्विटी, यानी शेयर बाजार से जुड़े निवेश। इनमें रिस्क ज्यादा होता है, पर लंबे समय में अच्छा पैसा बनाने की संभावना भी ज्यादा होती है। और तीसरा? गोल्ड बॉन्ड के जरिए, वो बेहतर है।
तो अपने रिस्क लेने की क्षमता और लक्ष्यों के हिसाब से इन तीनों में पैसा बांटना चाहिए। इक्विटी या शेयर बाजार से तो लोग बहुत डरते हैं, उसे जुआ समझते हैं कई बार। हाँ, ये धारणा है, लेकिन किताब इसे लंबी अवधि में मतलब 5-7 साल से ज्यादा के लिए वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत पावरफुल तरीका बताती है। पर सीधे शेयर खरीदना तो मुश्किल हो सकता है नए लोगों के लिए। बिल्कुल। इसीलिए किताब म्यूचुअल फंड एमएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ को बेहतर मानती है, खासकर शुरुआत करने वालों के लिए। यहाँ आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है। और एसआईपी, वो जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है? हाँ, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बस निवेश करने का एक अनुशासित तरीका है। वो अपने आप में कोई प्रोडक्ट या लक्ष्य नहीं है, बस एक जरिया है नियमित निवेश का। निवेश को लक्ष्यों से जोड़ना ये कितना जरूरी है? जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। इतने समय के लिए मतलब जैसे अगर लक्ष्य 3 साल में पूरा करना है तो पैसा डेट फंड में रखें, इक्विटी में नहीं। अगर 3 से 7 साल का लक्ष्य है तो हाइब्रिड फंड सोच सकते हैं, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों हों। और लंबे लक्ष्यों के लिए 7 साल या उससे ज्यादा, उसके लिए इक्विटी फंड्स बेहतर हो सकते हैं। और सबसे जरूरी लक्ष्य जिस पर किताब बहुत फोकस करती है वो है रिटायरमेंट। अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहने। बिल्कुल, पहले अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, क्योंकि उस समय आप किसी और पर निर्भर नहीं लेना चाहेंगे। सही बात है। और एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या टालते रहते हैं, वसीयत। हाँ, किताब कहती है आपकी उम्र चाहे जो हो, संपत्ति चाहे कम हो या ज्यादा, एक बेसिक वसीयत जरूर बना लेनी चाहिए। नॉमिनेशन काफी नहीं है। नॉमिनेशन सिर्फ कस्टोडियन बनाता है, मालिक नहीं। वसीयत न होने पर बाद में परिवार में बहुत झगड़े और कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये पूरा मनी बॉक्स का ढांचा तो समझ आ गया। सिस्टम, सुरक्षा, निवेश और वसीयत। पर ऐसी क्या गलतियां हैं जो इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकती हैं? देखिए, बाहरी चीजें तो हैं ही, बाजार का उतार चढ़ाव वगैरह, पर हम खुद भी इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2 बड़े दुश्मन हैं। कौन से? पहला, जरूरत से ज्यादा खर्च, खासकर क्रेडिट कार्ड पर उधार लेकर शान दिखाना। ये आदत बहुत भारी पड़ती है। और दूसरा है लालच। कोई स्कीम आई जो कह रही है महीने में पैसा डबल या गारंटीड 25% रिटर्न। ऐसी ऊंचे रिटर्न वाली जोखिम भरी योजनाओं के चक्कर में पड़ना। तो नियम क्या है? सीधा सा नियम है, जो चीज आपको समझ नहीं आती उसमें पैसा मत लगाइए। सिंपल। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि सबसे पहले एक सिस्टम बनाइए। वो 3 अकाउंट वाला तरीका अच्छा है। फिर अपनी सुरक्षा पक्की कीजिए, इमरजेंसी फंड और सही बीमा के साथ। हाँ। उसके बाद समझदारी से निवेश कीजिए, मतलब एसेट एलोकेशन कीजिए, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर। लंबी अवधि का सोचिए, खासकर रिटायरमेंट। और हाँ, वसीयत भी। और सबसे जरूरी 2 चीजों से बचना है, बेहिसाब खर्च और लालच। एकदम। देखिए, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात अमीर बन जाएं, पर ये आपको एक रोड मैप देती है। आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने में मदद करती है। आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कराती है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद शायद सोचने वाली बात यह है कि अपनी मेहनत की कमाई को अपने लिए और मेहनत करने पे लगाने की दिशा में आपका अगला कदम, चाहे छोटा ही सही, वो क्या होगा?